नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबके सामने उपस्थित हो चुका हूं टाइम मेंटेनेंस की 5वीं क्लास लेकर के। तो इससे पहले आप लोगों ने टाइम मेंटेनेंस की 4 क्लासों को पढ़ा और बहुत धमाकेदार तरीके से पढ़ा। एक एक बातों को बहुत ही कायदे से आपने समझने का प्रयास किया और समझा भी। तो चलिए ज़्यादा कुछ बातचीत ना करते हुए मैं बात करने वाला हूं टाइम मेंटेनेंस की 5वीं क्लास पे। गुरुजी, जो टाइम मेंटेनेंस की 5वीं क्लास है इस पर हम लोग किस टेंस पे बात करेंगे, तो आपको याद रखना बेटा, हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे बात करेंगे और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे बात करेंगे। तो हाँ गुरुजी, हम दो दो टेंस एक क्लास में निपटा रहे हैं लगातार। तो आज जो बारी है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट की है। यानी 6 क्लास में टाइम एंड टेंस को इंड करने का टारगेट रखा गया था। आज ये 5वीं क्लास है जिसमें हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारे पास 3 टेंस बचेंगे जिनको हम लोग एक क्लास में निपटा लेंगे। तो चलिए, जो बात हम लोग आज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और उससे पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इनमें कोई भी ऐसी एडवांस बात नहीं है जो आपको नहीं पता है। बातें आपको सब आती हैं लगभग। वही कुछ बहुत बातें हैं जो आप भूल चुके हो, जिनको मैं आपके माइंड में एक बार रिवाइज करा दूं। तो चलिए, इनका बस वही स्ट्रक्चर वगैरह देख लेना है, कैसे कहाँ पे यूज होता है। बाकी इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है कि जो एडवांस लेवल की हूँ। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। जितने भी शेर हमारे लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं उन सभी को जय हिंद। बिल्कुल सभी को जय हिंद भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। चलिए, एक बार सभी लोग जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या हमारी आवाज़ और वीडियो की क्लियरिटी सब कुछ आप तक अच्छे से पहुंच रही है। चलिए, अगर सब कुछ ठीक है, जय हिंद भाई, गुड इवनिंग। चलिए, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। अब हम लोग सब कुछ कमेंट्स वगैरह छोड़ के जो बात करने वाले हैं अपने मुद्दे पे बात करेंगे। तो मेरे दोस्त, पहले टाइम एंड टेंस की 5वीं क्लास में जो हम लोग बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको पूरी तरह से हेडिंग डाल देना है। सबसे पहले गुरुजी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, तो याद रखिएगा कि जो काम पास्ट टाइम में किसी समय चला था और कुछ देर तक चलने के बाद खत्म हो गया। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि मान लो कोई टाइम क्या हुआ, कोई काम क्या हुआ, कल सुबह कोई काम शुरू हुआ था। कल सुबह 10 बजे, यानी कल सुबह 10 बजे कोई काम शुरू हुआ हो। कल सुबह 10 बजे कोई काम क्या हुआ हो, शुरू हुआ हो। और ये काम चला हो कब तक, ये काम मेरे बच्चे चला हो शाम कितने, शाम 5 बजे तक। शाम 5 बजे तक अगर वही काम चला हो तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि कल सुबह जो काम शुरू हुआ हो, क्या कल सुबह 10 बजे कोई काम शुरू हुआ हो या कोई काम शुरू हो और वो शाम 5 बजे तक चले या 2 घंटे तक चले, 3 घंटे तक चले, यानी पास्ट टाइम में कोई भी काम शुरू हुआ हो और कुछ देर तक कंटिन्यू चलता रहा हो, तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, उसको मेरे बच्चे रखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके समझ में आई होगी। यानी पास्ट में कोई भी काम किसी समय चला, 1 घंटे चला, 2 घंटे चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, कुछ देर यानी कंटिन्यू रहा, उसके बाद रुक गया, तो उसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी देखिए, इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है। पहचान कुछ नहीं है भैया, आपने सुना होगा रहा था, रही थी या तो रहे थे। अगर सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे तो गुरुजी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और आपने तो रहा था, रही थी, रहे थे को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रख दिया। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, जब रहा था, रही थी अकेला आएगा तो वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन याद रखिए, जब रहा था, रही थी प्लस क्या हो, समय यानी टाइम भी दिया गया हो, तो उस कंडीशन में वो सेंटेंस हमारा कैसा होगा, वो सेंटेंस हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो गुरुजी इसकी कोई लंबी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बस क्या होती है, हैड बीन।
अब गुरुजी सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, तो आप कहोगे सब्जेक्ट दो टाइप। एक गुरुजी कैसा सब्जेक्ट, एक सिंगुलर सब्जेक्ट। एक गुरुजी कैसा सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सब के साथ गुरुजी क्या लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे। क्या, यानी हैड बीन ही लगाएंगे। सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो, सब्जेक्ट आपका चाहे प्लूरल हो। अच्छा गुरुजी हेल्पिंग वर्ब की बात आ गई समझ में, सब्जेक्ट की बात। गुरुजी इसमें मेन वर्ब की कैसी फॉर्म लगाएंगे, तो मेरे बच्चे याद रखिएगा जितने भी कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उन सभी में मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, तो गुरुजी आप समझ गए कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आई होंगी। हाँ, ये गुरुजी वही वाला है जिसमें टाइम आता है, तो याद रखिएगा बेटा टाइम कितने टाइप के होते हैं, टाइम दो टाइप के। कितने, दो। एक आपका होता है कैसा टाइम, एक आपका गुरुजी डेफिनिट टाइम होता है। एक कैसा टाइम होता है, तो गुरुजी एक होता है इनडेफिनिट टाइम। कैसा टाइम, एक होता है इनडेफिनिट टाइम। क्या होता है, इनडेफिनिट टाइम। समझ में आ गई बात, यानी डेफिनिट टाइम, इनडेफिनिट टाइम। जिसको पॉइंट ऑफ टाइम को डेफिनिट टाइम कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को इनडेफिनिट टाइम। ये पूरी बात हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले में ही पढ़ लिया था, तो वही चीज़ें हैं। अब इसमें बेटा आपको देखना है कि होना क्या है, कि पूरी तरह से जो पेपर में पूछा जाता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में बहुत ही कायदे से हमें समझने की ज़रूरत रहती है। तो कहने का मतलब है, पहले बताओ क्या ये बातें समझ में आ गई। हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पूरी तरह से समझ पाओ, नहीं तो बातें आप गलत कर दोगे। और बाकी आप क्लास के साथ बने रहोगे, पेपर में ये बातें कैसे आएंगी मैं एक एक बात आपको बताऊंगा कि पेपर में कैसे आएगा। घर में पढ़ोगे तब कैसी कैसी दिक्कतें आएंगी, कहाँ पे तुम्हारे साथ कौन सी मुसीबतें खड़ी होने वाली है। तो याद रखिएगा इसकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। ठीक है, अगर कोई भी काम किसी समय के साथ किसी पास्ट टाइम में किसी समय चला और कुछ देर चलने के बाद ख़त्म हो गया, यानी कोई भी काम अगर पास्ट में कंटिन्यू था, ठीक है, किसी समय से किसी समय तक, तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल सब के साथ हैड बीन। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। टाइम दो तरह के होते हैं, डेफिनिट टाइम और इनडेफिनिट टाइम। डेफिनिट टाइम और इनडेफिनिट टाइम, यानी डेफिनिट टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। डेफिनिट टाइम, इनडेफिनिट टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो डेफिनिट टाइम से पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, डेफिनिट टाइम से पहले हम लोग सिंस का यूज करेंगे। इनडेफिनिट से पहले किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। जैसे कह दिया जाए गुरुजी 1990, तो बताओ ये डेफिनिट टाइम है कि इनडेफिनिट। गुरुजी पूरी तरह से ईयर का नाम लिखा, डेफिनिट टाइम है, तो इसके पहले क्या लगेगा, इसके पहले गुरुजी लगेगा सिंस। लेकिन कह दिया जाए गुरुजी 4 ईयर्स, गुरुजी 4 ईयर्स कह दिया जाए, तो इसके पहले अब क्या लगेगा, फॉर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये पता नहीं कब के 4 साल हैं। एक कह दिया जाए गुरुजी मंडे, क्या, एक कह दिया जाए मंडे। अगर गुरुजी मंडे कह दिया जाएगा तो एक सप्ताह का एक नाम है, डेफिनिट डे का नाम है, यानी जाहिर सी बात है कि सप्ताह में मंडे एक ही बार आता है, और कोई भी डे का नाम आएगा वो डेफिनिट होगा। क्या होगा, वो डेफिनिट होगा। तो गुरुजी क्या करेंगे, मंडे से पहले भी सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया जाए फ्यू डेज, तो गुरुजी फ्यू डेज यानी कुछ दिनों से, तो कुछ दिन पता नहीं कब के कुछ दिन है, तो फ्यू डेज के पहले क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। आप कह रहे हो गुरुजी आप तो एक से एक कॉन्सेप्ट दे दिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको लेते ही चलना है। अच्छा सभी लोग कमेंट में छाप दो कि सम डेज के पहले क्या लगेगा, सम डेज के पहले क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे या फॉर लगाओगे। जल्दी से कमेंट करो कि सम डेज के पहले क्या लगाओगे, जल्दी से कमेंट करो कि सम डेज के पहले क्या लगाओगे। तो गुरुजी इधर देखिए, पहले मैं आपको सम डेज की बात कहूं, अरे यार लिखा है सम डेज, वेरी गुड, शाबाश। हाँ इधर देखो, सम डेज के पहले क्या लगेगा, तो सम डेज के पहले लगाओगे फॉर, क्योंकि सम डेज का मतलब कुछ दिनों की बात होता, कब के कुछ दिन, कुछ भी मुझे उसके बारे में नहीं पता है। लेकिन अच्छा कह दिया जाए गुरुजी, मान लो कह दिया जाए मैनी डेज, क्या कह दिया जाए, मैनी डेज कह दिया जाए, इसके पहले क्या लगाएंगे, तो गुरुजी फॉर लगाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों की बात, कितने बहुत दिन मुझे नहीं पता। अच्छा मान लो तुम्हारे मन में एक सवाल आया कि सर मान लो अगर लिख दिया जाए 6 ईयर,
गुरुजी 6 ईयर के पहले क्या लगेगा? अरे यार 6 ईयर्स के पहले क्या लगेगा? तो फॉर लगेगा 6 साल, पता नहीं कब के 6 साल। लेकिन आप कहोगे गुरुजी मार्च के पहले क्या लगेगा? अरे यार मार्च के पहले सिंस लगेगा, क्योंकि 12 महीने होते, 12 महीने में मार्च एक ही बार आता है, जो कि पूरी तरह से क्या होता है? डेफिनिट होता है। तो गुरुजी बताइए जरा जून के पहले क्या लगेगा? अरे यार कोई भी डे का नाम आएगा, मंथ का नाम आएगा, उसके पहले हमेशा क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे, तो सिंस जून हो जाएगा। हाँ वही वाली जून जौनी में गर्मी कसके पड़ती हो तो पसीना ऐसे ऐसे मार खींचा करते हो, ऐसे मार धै धै हाथ मारा करते हो। चलिए ये बातें समझ में आ गई। और इनको बिल्कुल आप ये ना सोचो कि बहुत हल्की बातें हैं। टाइम एंड टेंस की जिसको लगता है कि बहुत हल्की चीज़ें हैं टाइम एंड टेंस की, बेटा प्रैक्टिस सेट उठा लो जाके, आपके पास बुक होगी उसमें टाइम एंड टेंस चैप्टर होगा, लास्ट में प्रैक्टिस होगी, जाके देखो यही सब बातें वहाँ पे भरी पड़ी हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे कह दिया जाए पापा, पापा फिल करना है गोइंग, गोइंग टू द अमेरिका, पापा डैश करना है गोइंग टू द अमेरिका। एक ये लिखा है, एक लिख दिया जाए पापा डैश करना है गोइंग टू द, अरे यार अमेरिका के पहले दा थोड़ी लगेगा, किसी भी प्रॉपर नाम के पहले दा नहीं लगता बच्चा। ठीक है, गोइंग टू अमेरिका, गोइंग टू अमेरिका, पापा डैश करना है गोइंग टू अमेरिका। आगे लिखा है क्या? फॉर फ्यू डेज, फॉर फ्यू डेज। भैया पापा कुछ दिनों से अमेरिका जा रहे हैं। अब क्या है, पापा कुछ दिनों से अमेरिका जा रहे हैं कि जा रहे थे कि जा रहे होंगे। आप सुनो, जब भी आपको कभी भी मेरे बच्चे अगर टाइम या दिया गया फ्यू डेज, अगर कभी भी सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद कोई टाइम लिखा मिल जाए, यानी सिंस या फॉर प्लस टाइम मिल जाए, तो समझ जाओ अब वो परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस है, और तीनों परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आप कर दोगे क्या, यहाँ पे इज लगेगा नहीं। इज इसलिए नहीं लगे क्योंकि कुछ लोग आईएनजी फॉर्म को देख के यहाँ इज लगा देंगे, तो बेटा यहाँ पे इज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे दिया गया है फॉर फ्यू डेज, यानी एक टाइम की बात करी गई है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो वो, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, जितने भी अकेले कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं वो कभी भी अपने साथ टाइम नहीं लेते। तो गुरुजी जब अकेले कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो वो कभी भी टाइम नहीं लेगा अपने साथ। तो यहां तो गुरुजी टाइम दिया गया है, तो इसका मतलब ना तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर ऑप्शन में आपको इज मिल जाए एक ऑप्शन, बी ऑप्शन आपको वाज मिल जाए, सी ऑप्शन आपको विल बी मिल जाए, तो गुरुजी ना ये होगा ना ये होगा ना ये, लेकिन एक डी ऑप्शन आपको क्या दे दिया जाए, एक आपको डी ऑप्शन दे दिया जाए हैज बीन। क्या दे दिया जाए? हैज बीन। अब गुरुजी ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे ये उसी टेंस की बात करेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इज हो जाए, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाए? वाज हो जाए, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाए? विल बी हो जाए। क्या हो जाए? यानी गाना वही है, रुपया केवल अब की बार पिकअप से आ रहा, ट्रक से नहीं पिकअप से। ठीक, और उसके बाद डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जल्दी नन ऑफ दीज को लगा देते हैं। अब सुनो, पेपर में इस तरह का आएगा लेकिन ये इस तरह की हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगी। अब गुरुजी देखो, यहाँ पे तुम अगर इज लगाओगे तब भी सही, यानी पापा इज गोइंग टू अमेरिका, पापा अमेरिका जा रहे हैं, यानी इज लगाओगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, लेकिन थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वाज लगा दो, पापा वाज गोइंग टू अमेरिका, पापा अमेरिका जा रहे थे, यानी वाज लगाओगे तब भी सही है। लेकिन यहाँ पे तुम लगा दोगे पापा विल बी गोइंग टू अमेरिका,
तो पापा अमेरिका जा रहे होंगे, यानी तब भी सही। तो कहने का मतलब है जब भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब फिल करने के लिए आए सब्जेक्ट के बाद और तो इधर आईएनजी फॉर्म हो, तो अगर टाइम दिया गया है तो वो परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा, और टाइम नहीं दिया गया तो केवल और केवल कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। बताओ जरा क्या ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए सभी लोग। चलिए जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। तो मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, इधर देखिए। लिखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैड बीन, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैड बीन कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू, इधर थोड़ा और जगह लेना पड़ेगा, कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू उत्तर प्रदेश since morning। चलिए इस सेंटेंस को बताइए सही है कि गलत है। एक ये है, दूसरा डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज कमिंग फ्रॉम क्या, दिल्ली टू उत्तर प्रदेश सिंस मॉर्निंग। बताइए दोनों सेंटेंस में कौन सही कौन गलत? तो गुरुजी डॉक्टर मनमोहन सिंह हैड बीन कमिंग फ्रॉम, गुरुजी जब भी यानी जिस सेंटेंस में सिंस के साथ, सिंस या फॉर के साथ अगर कोई टाइम दिया गया है तो या तो वो हैड बीन उसकी हेल्पिंग वर्ब हो, या तो हैज बीन या हैव बीन हो, या तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन हो। गुरुजी अगर यहाँ हैज बीन हैव बीन में से कोई एक होता तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो जाता। अगर यहाँ पे हैड बीन है तो पास्ट का परफेक्ट अगर हैज बीन हैव बीन होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता। अगर हैड बीन है तो ये पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर विल हैव बीन या शैल हैव बीन में से कोई एक होता तो गुरुजी ये फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता। लेकिन यहाँ पे देखो यानी ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। दूसरे में देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू उत्तर प्रदेश सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस मेरे बच्चे आपका गलत है। और जब भी आप देख रहे हो कि अगर सिंस या फॉर के बाद अगर टाइम दिया गया है तो गलती कहाँ पे है? गलती इस जगह पे है। अगर जब भी सिंस या फॉर के साथ टाइम दिया गया हो और सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की कोई लगी हो तो आपको हैज बीन या हैव बीन करना है सब्जेक्ट देख के। अगर यहाँ पे हैड होता या पास्ट वाली कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो उसकी जगह हैड बीन, अगर यहाँ फ्यूचर वाली कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो उसकी जगह विल हैव बीन या शैल हैव बीन। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंस मॉर्निंग दिया गया है तो गुरुजी वाज लगा है। जब भी किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर लिखा मिल जाए, सिंस या फॉर प्लस टाइम लिखा मिल जाए और उस सेंटेंस में अगर आपको वाज या वर मिल जाए तो वो गलत होता है। उसकी जगह पे यानी ये जो वाज या वर है वो गलत है। यानी इसको सही करने के लिए इस वाज की जगह आप क्या करोगे? हैड बीन करोगे। क्योंकि जब टाइम दिया होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके समझ में आई होंगी। जल्दी से बताइए सभी लोग, मुझे कमेंट में छाप दे क्या ये बातें समझ में आई। बिल्कुल आज की क्लास में बेटा इसी तरह की बातें होनी है। स्ट्रक्चर आपको पता ही है कैसे बनता है, क्या है। चलिए लेकिन बात मैं स्ट्रक्चर पे कर लेता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सिंस या फॉर के साथ टाइम है और उस सेंटेंस में प्रेजेंट की कोई भी वर्ब लगी है हैज बीन या हैव बीन को छोड़ करके, तो वो गलत है। क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। ठीक, यानी उसकी जगह हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे जब भी सिंस फॉर। अगर सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम है और उसमें
हैड बीन के अलावा पास्ट की कोई भी वर्ब लगी तो गलत है, आपको उस कंडीशन में पास्ट वाली लगाना है। अगर सिंस या फॉर के साथ टाइम दिया गया है और सेंटेंस में आपको किसी ना किसी तरह से फ्यूचर की कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगी हो, विल हैव बीन, शैल हैव बीन को छोड़ करके, तो वो गलत है, आपको विल हैव बीन या शैल हैव बीन कर देना है। बताइए समझ में बात आई? चलिए इसका आप स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले निगेटिव नहीं यार, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, ठीक। चलो अच्छा अलग अलग कर दिया जाए क्या? चलो ठीक है भाई, इंट्रोगेटिव निगेटिव अलग कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड अलग कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड एंड निगेटिव अलग कर देंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, बनाना आपको है। आपने पहले जैसे हैज बीन हैव बीन वाले में बनाया था, स्ट्रक्चर सेम सब वही होते, केवल बेटा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कंडीशन बदली जाती है बस। अब बताओ अफर्मेटिव में सब्जेक्ट चाहे जैसा हो सबके साथ हैड बीन, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस क्या ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद क्या टाइम। बताइए समझ में बात आई कि नहीं आई? अगला देखो सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद लगाओ हैड। जब निगेटिव आएगा तो बेटा निगेटिव वर्ड जो नॉट आएगा वो हैड और बीन के बीच, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या तो फॉर में से कोई एक, उसके बाद टाइम। इंट्रोगेटिव में बेटा कुछ नहीं, हैड उसके बाद सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या, अब लगेगा बीन, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या क्या लगेगा फॉर, उसके बाद टाइम के बाद क्या क्वेश्चन मार्क। निगेटिव में क्या करना, कुछ नहीं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस क्या ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही सबके? आपको इस तरह से कमेंट में छापते चलो, रटते चलो। अगर आपने एक दो बार पढ़ा है तो हमारे साथ रिवीजन करते चलो, ठीक है। एक दो बार किसी चीज को पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप उन चीजों को रिवीजन करते चलो, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। लास्ट वाला तो आपको कमेंट में छापना है, मैं तो इसके बारे में कुछ सनक नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं भैया इसको गया हूं भूल। आज पढ़ाने से पहले, आने से पहले मैं पढ़ना भूल गया, इस वजह से भैया इसका नहीं आता। अब आप इसको मुझे कमेंट में बना के बताएं। अब बाकी बातें मैंने 5 आपको पढ़ा दिया तो यार 6वां तो आपकी जिम्मेदारी है कि हमें पढ़ा सकते हो ना। चलिए आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिखूंगा। अब आपके सामने एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। जैसे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, हैड सीता बीन रीडिंग फॉर 4 days। बताओ ये कौन से स्ट्रक्चर पे लिखा है? ये सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है? आप बताओ। हैड हो गया क्या सब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब, सीता सब्जेक्ट, ये हो गया बीन, ये हो गया मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सिंस या फॉर टाइम। यानी कौन सा गुरुजी इस वाले पे बेस्ड है? इंट्रोगेटिव वाले पे, क्योंकि हैड हो गया, सीता सब्जेक्ट हो गया, बीन हो गया, रीडिंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गया, उसके बाद ये सिंस या फॉर, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्ट कोई बात नहीं, सिंस या फॉर के बाद क्या हो गया टाइम हो गया। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, अगर इसको क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो क्या करना है?
अगर हैड सीता बीन रीडिंग फॉर 4 डेज, क्या सीता 4 दिनों से पढ़ रही थी, इसका क्या होगा इंट्रोगेटिव ये है, इसका क्वेश्चन वर्ड बना के दिखाइए। क्वेश्चन वर्ड इसका क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए सभी लोग, सभी शेर एक बार कमेंट बॉक्स में जोरदार तरीके से छाप दे इसको जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। क्या हो जाएगा, यानी गुरुजी कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन वर्ड इसके पहले लगा दो। जैसे कह दिया जाए क्या सीता, इसका मतलब है कि क्या सीता 4 दिनों से पढ़ रही थी, तो क्या यहां पे लिख दो कुछ भी यार, वाई लगा दो कि वाई हैड सीता बीन रीडिंग फॉर 4 डेज, सीता 4 दिनों से क्यों पढ़ रही थी। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से अब ये किस पे हो गया, यानी इसको बंद कर लो, इसको बंद करो तो ये कौने पे चला गया, इस वाले पे चला गया, तीसरा का इंट्रोगेटिव। लेकिन इसको ओपन कर लो तो अब ये घूम के किस पे चला आया, अब इस पे चला आया, किस पे चला आया, इस पे। अच्छा, समझ में आई कि नहीं बातें, जल्दी से कमेंट करो कि समझ में आई हो तो, ना समझ में आई हो तो। चलिए हटा दिया जाए। एक सेंटेंस में आपके सामने और दे रहा हूं, आपको बताना है कि गुरुजी गलती क्या है। गलती इसमें आपको बताना बेटा ये है, लिखिए जरा, लिखिए ही हैड बीन रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। ये सेंटेंस आता पेपर में, इस तरह की बातें आती हैं। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा था। बताओ इसमें क्या गलती है। एकदम गुरुजी ये गलत लिखा है। और गलत क्या लिखा है, क्योंकि ये जब भी हैड बीन आएगा तो सिंस या फॉर, तब हैड बीन सही है। लेकिन गुरुजी बिना सिंस या फॉर के अगर हैड बीन आएगा तो क्या करोगे, गलत करोगे, और इसकी जगह पे क्या लगाओगे, ये इज नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, वाज या वर लगाओगे। तो ही के साथ क्या लगाओगे, वाज लगाओगे, क्योंकि जब भी पास्ट में रहा था, रही थी, बिना टाइम के आएगा तो वाज वर के अलावा कुछ नहीं लगेगा। अगर यहाँ गुरुजी हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक होता तो गुरुजी इज एम आर में से कोई एक लगता। अगर यहाँ विल हैव बीन या शैल हैव बीन कर दिया जाता तो विल बी या शैल भी लगता। उम्मीद है कि बातें समझ में आई। तो एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। जल्दी से बताइए, जल्दी सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे भैया फ्यूचर वाले पे। कहाँ चलेंगे, तो अब हम लोग चलने वाले हैं फ्यूचर पे। कहाँ चलेंगे, फ्यूचर पे चलेंगे। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने लोग फ्यूचर पे चलने के लिए तैयार हैं। भैया देखो ना मत करना, क्योंकि मैं जब तक 2 पढ़ाऊंगा नहीं तब तक रुकूंगा नहीं। अगर एक दिन में 2 टेंस नहीं ख़त्म करूंगा तो भैया आप पेपर में हम सिलेबस नहीं ख़त्म कर पाएंगे। फिर आपका पेपर अगर गड़बड़ हो गया तो आप हम पे दोष दोगे कि आपने तो स्कीम जारी किया था कि मैंने इतने दिन में मैं कोर्स को ख़त्म कर दूंगा और आपने ये क्या किया। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स आपका ख़त्म होगा बेटा। चलिए हेडिंग डाल दीजिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में कितने आते हैं, 4। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गुरुजी पहला क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गुरुजी फ्यूचर टेंस यानी आने वाले समय में जो चीज़ें होंगी, जो घटनाएं घटेंगी, उनको कहाँ रखोगे, फ्यूचर में। अब कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी तुम्हारे साथ, क्या क्या घटनाएं घटाने वाले हो। अब भाई जितनी घटना तुमने घटा दिया है, जितनी घटनाएं तुमसे घट चुकी हैं या घटी हैं, वो सब पास्ट में। जो घटनाएं आज घटी हैं या घट रही हैं वो क्या है, प्रेजेंट है। और जो घटनाएं आगे वाले टाइम में घटाओगे वो कहाँ, फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कहने का मतलब है कि क्या होगा, इसकी परिभाषा या डिफिनेशन, यानी जो कार्य फ्यूचर टाइम में, जो काम फ्यूचर टाइम में या आने वाले समय में होगा, आने वाले समय में, आने वाले समय में होगा, उसे क्या कहेंगे, उसे ही क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये कोई हम बेटा बहुत हल्की चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं।
पेपर में यार इससे कर रही कोई बातें नहीं, अब हम क्या करें बताओ। आप जाइए प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए तो सब यही बातें भरी पड़ी हैं। और आप अगर मेरी क्लास में अच्छे से रहोगे तो आपको जीडी और एसएसबी के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा। केवल और केवल आप अपने आप से बैठ के क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे बस। ठीक है, आपको मैं पूरी तरह से इसीलिए एक एक बातें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस बातें बताता चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। आगे चलिए, आगे चलना कहाँ पे है। अब भैया जो कार्य फ्यूचर टाइम में या आने वाले समय में होगा, फ्यूचर टाइम में या आने वाले समय में होगा, उसको क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। बाबू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान लिख लो। अच्छा, आने वाले टाइम में होगा तो फ्यूचर, लेकिन तुमको तो ये भी दिक्कत है कि गुरुजी पहचानबे कसक, तो कैसे पहचानना है, इधर देखो। अगर सेंटेंस के लास्ट में, कहाँ लास्ट में, किसके, सेंटेंस के, अगर गा मिल जाए, गी मिल जाए, गे मिल जाए तो समझ जाओ कि वो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। कह दिया जाए मम्मी जाएंगी, मम्मी स्कूल जाएंगी, पापा घर आएंगे, भैया बनारस जाएंगे, मम्मी सोएंगी। ठीक है, आगे चलो। छोटा वाला भाई रोएगा, हम पढ़ेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। किसी भी दुनिया का कोई भी वर्ड आपको मिले, आपको कोई आपसे किसी की लड़ाई हो गई है और ख़ासकर किसी लेडीज से आपकी लड़ाई हो गई और वो लेडीज आपको जितनी भी गालियां दे रही है वो हर बात में लास्ट में गागी गे। ठीक है, वो कह रहे जा तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तू तबाह हो जाएगा, तेरी ज़िंदगी एकदम तबाह हो जाएगी। वो जितनी भी आपको बातें अगर लेडीज़ कह रही है उसकी हर बात में गागी गे, तो यानी कहने का मतलब कि वो जितनी भी गालियां आपको दे रही है उनमें प्रेजेंट में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बिगड़ेगा कब, फ्यूचर में। ठीक, तो भैया प्रेजेंट भले बिगड़ जाए लेकिन बाबू फ्यूचर को मत बिगाड़ो। ठीक, आगे देखो, पहचान गागी गे मिले तो समझ जाओ फ्यूचर इंडेफिनिट है। अच्छा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो गुरुजी हेल्पिंग वर्ब विल और क्या होती है, शैल। मुसीबत तो ये हो गई कि गुरुजी विल कहाँ लगाएंगे, शैल कहाँ लगाएंगे, तो कोई मुसीबत नहीं, अगर हम साथ में हैं तो कोई मुसीबत वाली बात नहीं। गुरुजी सब्जेक्ट को ऐसे छांट लो, सब्जेक्ट नीचे लिखो। सब्जेक्ट गुरुजी होते हैं दो टाइप, कितने सब्जेक्ट, कितने, दो टाइप के। अब इनको एक काम करो, यहाँ पे केवल आई और वी को अलग करो बस। गुरुजी आई वी के साथ क्या लगाओगे, शैल लगाओ। सब्जेक्ट को दो टाइप में बांट लो। एक सब्जेक्ट का काम प्रोनाउन आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन करते हैं और इनके साथ शैल लगेगा। बाकी लिख लो, सबके साथ क्या लगाओगे, तो याद रखिएगा गुरुजी विल लगाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी सब्जेक्ट आई वी शैल, उसके बाद सबके साथ विल, आई वी के साथ शैल और सबके साथ क्या लगाओगे, विल। अब आपके मन में आएगा गुरुजी दे के साथ क्या लगाएंगे, अरे यार ये आई वी आएगा तब तो शैल लगाओगे, बाकी दे है तो अब आई वी को छोड़ के आया ना तो क्या लगाओगे, विल। आप कुछ जने कह रहे हैं जैसे मान लो ईट के साथ क्या लगाएंगे, फिर वही बात यार विल लगाओगे। कुछ लोग कह रहे हैं सर सी के साथ क्या लगाएंगे, यार फिर वही गंदी बात कर रहे हो, अरे विल लगेगा और क्या लगेगा, यानी आई वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ फ्यूचर में क्या लगेगा, आई वी को शैल, बाकी सबके साथ लगाओ विल, तो सबके साथ इसीलिए विल लगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर मान लो ऐसे यहाँ लिखा मिल जाए सीता के साथ क्या लगेगा। अब यार फ्यूचर में फ्यूचर टेंस का सब्जेक्ट सीता हो तो सीता क्या है, आई वी है क्या, आई वी से अलग है, तो आई वी को छोड़ के जितने आएंगे सबके साथ क्या लगेगा। समझ में बात आ गई, कोई दिक्कत है। चलिए ये वाली बात आपको क्लियर हो गई, जल्दी से आप नोट कर लिया करो। मुंह बना के उसी में कुछ लोग बैठे रहते नोट नहीं करते हो भाई, ये गलत बात। एक एक बात को नोट करो, एक एक बात को बेटा समझते चलो और लगे कि हाँ आपने कुछ किया जब क्लास से हटो तो। चलिए अगली बात हम लोग करने वाले इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर कुछ नहीं, एक मैं बनाऊंगा बाकी सब आपको बनाना है। यानी कहने का मतलब अफर्मेटिव, यार निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड एंड निगेटिव है। ये देखो कुछ नहीं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाओ विल शैल, विल शैल और सब्जेक्ट विल शैल, उसके बाद
क्या लगाओगे, हेल्पिंग वो मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड आया तो अदर वर्ड, नहीं तो इंड। इसी तरह से अगर निगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शाइल के तुरंत बाद लगेगा, नॉट के तुरंत बाद लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद अदर वर्ड। बात समझ में आ गई। आगे जब चलोगे तुम गुरुजी इंट्रोगेटिव पे तो कुछ हो नहीं, विल या शाइल को पकड़ो, दो लोग मिलके ले आओ बाहर, इनकी अंग्रेजी निकाल तो लो, ठीक। और जब विल शाइल को बाहर लाओगे तो इनके बाद आ जाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आएंगे तो सब्जेक्ट अकेले रहे हैं डर, तो सब्जेक्ट अपने बाद बुलाएंगे किसको, मेन वर्ब की कौनी फॉर्म को, फर्स्ट फॉर्म को, और मेन वर्ब की सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फिर विल शाइल आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट भी दूसरी फॉर्म को नहीं ले सकते हैं। आगे इसके तुरंत बाद लेंगे, ये भी डर रहे तो ये ऑब्जेक्ट को लेंगे, और ये बेचारे मारे डर रहे, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं डरते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग डरते हैं तो ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, और वो अदर वर्ड, और कुछ अदर वर्ड भी बेचारे बड़े डरपोक टाइप के होते तो वो बुला लेते क्वेश्चन मार्क को, हंसिया लेके आ जाता, ये सब कैसे गली काट लेता गला। कुछ नहीं गुरुजी, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव में विल करो या शाइल करो, विल शाइल तुरंत अपने बाद सब्जेक्ट मांगेगा, और सब्जेक्ट अपने तुरंत बाद अब मांगेगा नॉट, उसके बाद मांगेगा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं यार, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये बहुत डरता है आईएनजी फॉर्म से विल शाइल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद गुरुजी अदर वर्ड के तुरंत बाद आ गया क्वेश्चन मार्क। इसको कुछ ना करो यार, अब देखो क्वेश्चन वर्ड को पहले ले आओ, उसके बाद किसको ले चलो, विल या शाइल आपकी नीचे लिखे दे रहा हूं, उसके बाद क्या करोगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, उसके बाद किसको लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, अदर वर्ड लगाओगे, बस क्वेश्चन, अरे सब्जेक्ट तो रह ही गया, क्वेश्चन वर्ड विल शाइल, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा यार, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद अदर वर्ड, तब क्वेश्चन मार्क। देखा, मैं भी भूल गया था, इतना जटिल था, क्योंकि आप हेल्प कर नहीं रहोगे, जल्दी जल्दी कमेंट में छापते रहो तो हम उसी को लिखते चले देख देख के, ठीक। इंट्रोगेटिव और निगेटिव में कुछ नहीं करना, पिछली बार नहीं बताया लेकिन अब की बता देना है, तो कुछ लड़के वास्तव में संदेह करेंगे कि हाँ यार शायद वास्तव में ये सर जी पढ़ के नहीं आए हैं। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या बाबू क्या लगाओगे, शाइल लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे, क्वेश्चन वर्ड विल या शाइल, उसके बाद क्या लगाओगे, क्वेश्चन वर्ड वाई विल नॉट सब्जेक्ट, आगे क्या लगाओगे, सबसे पूछूंगा कि सही कि गलत, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। जल्दी से छापो, बताओ जल्दी से बताओ क्या ये वाला स्ट्रक्चर सही है कि गलत है, कमेंट में सबके जवाब सब बताओ, सब स्ट्रक्चर सही कि गलत, जल्दी से बताओ, कमेंट में छाप दो पहले जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश भाई शाबाश। चलिए चलिए, अच्छा इसका एक सेंटेंस सभी लोग करके बताएं भाई। चलिए ठीक, वेरी गुड। इधर देखिएगा, सही है, ठीक। इधर देखो, देखना आपको ये है, एक एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कह दिया जाए सी शाइल टीच, सी शाइल टीच अस, बताओ ये सही है कि गलत है, सी शाइल टीच अस, जल्दी बताइए ये सही है कि गलत है। तो गुरुजी ये हो गया थोड़ा सा गलत, गलत क्यों, क्योंकि बेटा जब टेंस किया, अभी इसकी बात कुछ हम लोग मॉडल वर्ब भी पढ़ेंगे, वहाँ इसकी कुछ बात मिलेगी, लेकिन जो अभी तक की बात आप ये समझो कि जब भी बेटा सी शाइल आएगा तो गलत, सी शाइल नहीं बेटा, क्या होना चाहिए, सी विल, क्योंकि शाइल आई और वी के साथ लगता है, बाकी सब के साथ क्या लगेगा, वो शाइल आई वी के साथ लगता है, बाकी सब के साथ विल, तो बताओ यहाँ आई वी नहीं सी आया, तो इसीलिए क्या लगेगा। अगला, मम्मी विल
बीट मी, मम्मी मुझे पीटेंगी। अब बताओ ये सही है कि गलत है, ये सही है कि गलत है, किस स्ट्रक्चर पे है? तो गुरुजी ये है पहले अफर्मेटिव वाले में, सब्जेक्ट मम्मी, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब जरा बताओ मम्मी क्या है, आई वी को छोड़ के कुछ भी आएगा तो क्या लगाओगे? विल, और विल शैल के साथ कैसी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल बाबू देखना आपको, ये है कि आई शैल टॉट यू, आई शैल टॉट यू। बताओ ये सही है कि गलत है? टेंस के नजरिए से बताओ ये सही है कि गलत है? तो गुरुजी ये गलत है। क्यों? क्योंकि गुरुजी आई शैल टॉट नहीं, गुरुजी टीच हो जाएगा, टीच यू, यानी ये सही होगा क्योंकि आई के साथ, आई वी के साथ शैल लगाओगे, और विल शैल अपने साथ कैसी फॉर्म लेता है गुरुजी? फर्स्ट फॉर्म लेता है। चलिए, एक क्लास आपकी बिल्कुल एंड होने वाली है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, एक सेंटेंस आपको और देखना है बस, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको कोई एडवांस बातें आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको ये सब स्ट्रक्चर यहीं से बातें आएंगी, ये श्योर है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे यही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इस तरह के लफड़े दे देता है। कहो विल शैल के साथ लगा दे आईएनजी फॉर्म। बात समझ में आ गई? चलो लिख दिया जाए, शिवाकांत विल गोइंग टुवार्ड्स योर होम। अब बताओ बेटा ये सेंटेंस सही है कि गलत है? दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो, गोली की तरह छापो। कैसे छापोगे? मार दो गोली, व्हाइट बोर्ड वगैरह हमारा सब कट कुट के बाहर चला जाए, कल से भैया इसे दीवार पे पढ़ाएंगे। तुम्हारी यही इच्छा है तो यही कर लो। जल्दी से मुझे जवाब दो, सभी शेर जवाब दे, जितने भी शेर ईमानदारी के साथ क्लास के साथ जुड़े हैं वो सभी बिल्कुल जवाब दें। तो यस सर गलत। क्या गलत? तो गुरुजी जब भी शिवाकांत आया, सब्जेक्ट शिवाकांत तो विल लगेगा, ठीक है, लेकिन गुरुजी कभी भी विल शैल अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा, यानी गोइंग के प्लेस पे क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। बताओ गुरुजी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा गुरुजी चलो ठीक है, मान लो गोइंग को हमने गलत था, अब गोइंग को मैं यहाँ सही से गो लिख देता हूँ, अब सही हो गया। गुरुजी इसको इंट्रोगेटिव बनाइए आप इंट्रोगेटिव, निगेटिव वाला ने सिंपल इंट्रोगेटिव पहले बनाइए, इसको आप सिंपल इंट्रोगेटिव बना के दिखाइए मुझे। कुछ ना गुरुजी, क्या हो जाएगा? कुछ ना होगा। आप इसके पहले क्या लगा दो? विल लगा दो, यानी ये जो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ये जो विल यहां लिखा है, तो क्या करो विल को यहां ले आओ, विल शिवाकांत कर दो, सही हो जाएगा। ठीक, अगर इसी को इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना तब यहाँ पे नॉट लगा दो, विल शिवाकांत नॉट गो टुवार्ड्स द योर होम। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर इसी को गुरुजी हमको बनाना है क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव, तो विल लगा था ना, विल लगा रहने दो, इधर वाई या कोई क्वेश्चन वर्ड लगा दो, लेकिन लास्ट में इधर क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना जब भी उधर हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड पहले करना। तो बताइए क्या ये बातें समझ में आ गई? जल्दी से। अब चलते चलते एक सेंटेंस और होगा, क्योंकि भैया अब एक बार जाते जाते जी भर के आप और देख लो, बस चले फिर। लिखिए जल्दी से, लिखिए लिखिए, दे विल कमिंग फ्रॉम आगरा। ये बताओ जल्दी से गलत है कि सही है? जल्दी से छाप दो, जल्दी से छाप दो भैया, छाप दो। कुछ नहीं होगा गुरुजी, विल शैल फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा, यानी कमिंग को का कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, गुरुजी सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं मेरे बच्चे आपको पूरी की पूरी क्लास समझ में आई होगी। तो एक बार मुझे जोरदार कमेंट करके बताइए कि सर इस क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। और इसी क्लास में नहीं, टाइम एंड टेंस से लेकर वॉइस नरेशन और टाइम एंड टेंस की जितनी भी बातें आपके द्वारा मैंने पढ़ी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कल टाइम एंड टेंस की 6वीं क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी, और कल की क्लास में हम लोग 3 टेंस को देखने वाले हैं। लगातार आपकी जिम्मेदारी है, प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि कुछ मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया है, वो वीडियो आपको इसी चैनल पे आप देखेंगे तो आज मैंने डाल रखा है, यानी उसका थंबनेल पे लिखा है कि 6 महीने के कोर्स को मात्र 2 महीने में कैसे कंप्लीट करना है। पूरा टाइम टेबल मैंने उसमें उस वीडियो में बताया है। तो सभी लोग उस वीडियो को देखें कि कब से हम प्रैक्टिस करवाएंगे, क्या करवाएंगे। चलिए बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, आपको केवल ईमानदारी से पढ़ते रहना है। और चलिए फिर वही गाना, वही रुपया ट्रक से, यानी वही आपकी शायरी जिससे थोड़ा सा आप मोटिवेट हो जाते हैं कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, इनको न समझ इतना नादा, लहरों ने बगावत कर दी है। हम मौत समा परवाने हैं, मरने का हमको खौफ कहाँ, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। हो चुका है आगाज, लड़का युग बदलने की तैयारी है। गुरुजी इतिहास वही दोहराएगा जिसका संघर्ष दिनों रात जारी है। तो बिल्कुल आप अपने संघर्ष को दिनों रात जारी रखिए, और वहां से उस संघर्ष के माध्यम से आप अपनी मंजिल को प्राप्त करिए। हमारी शुभकामनाएं और हमारा जो भी प्यार, स्नेह, आशीर्वाद वो सब दिल से आपके साथ है, और आप अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। तो आज की बात मेरे दोस्त यहीं तक, बाकी की बात होगी टाइम एंड टेंस की 6वीं क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। दरिया